दोस्तों नमस्कार। 28 मई, कुल मिलाकर 28 मई 2021 नगर निगम उदयपुर। आज नगर निगम उदयपुर ने मतलब महापौर जीएस टांक साहब ने और नगर निगम ने यह निर्णय लिया कि कई सारे बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं। तो आज जो भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, महाराणा भोपाल चिकित्सालय के मान लो RL सुमन साहब, लाखन पोसवाल साहब, कोठारी साहब, उन सबको आज महापौर साहब ने नगर निगम उदयपुर में बुलाया। उनके साथ उपमहापौर श्रीमान पारसजी सिंह भी उपस्थित थे और नगर निगम उदयपुर में लगभग 20 ऑक्सीजन की मशीनें, नाम जो भी आप क्लियर करें, ये 20 ऑक्सीजन की मशीनें नगर निगम उदयपुर ने MB चिकित्सालय को दी। ये मरीज को बहुत काम आएगी, कारण कि हम सब लोग देख रहे हैं कि कई बार सिलेंडर टाइम पे नहीं पहुंच रहा, ये नहीं पहुंच रहा, वो नहीं पहुंच रहा। तो ये जो 20 मशीनें आप सामने जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसी 20 मशीनें हम MB चिकित्सालय को दी है, जिनका आज महापौर साहब ने इनका विधिवत पूजन किया, उद्घाटन किया और ये अब हॉस्पिटल के काम आएगी। सैटेलाइट हॉस्पिटल उदयपुर के काम आएगी, MB चिकित्सालय में काम आएगी, अम्बा माता चिकित्सालय में काम आएगी। कुल मिलाकर नगर निगम के सभी 70 पार्षद आज इस ऑनलाइन जो फेसबुक लाइव हुआ था उसमें इस तरह की हम कारण के कोविड के कारण हम कोई लोग बहुत कुछ नहीं कर सक रहे हैं। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर मशीनें हैं, खूबसूरत भी हैं, कई लोगों के काम आएगी, जीवन बचेगा और मरीज के परिजनों को राहत पहुंचेगी। कारण कि मरीज तो बीमार हो जाता है, लेकिन उसके परिजन कितने दुखी होते हैं। आज ऑक्सीजन नहीं मिला, वो नहीं बोलना, लेकिन नगर निगम उदयपुर ने ये बहुत अच्छी पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महापौर GS टांक साहब का, आयुक्त हिम्मत सिंह जी बारट साहब का, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। नगर निगम उदयपुर के सभी पार्षद, उपमहापौर पारसजी सिंह भी, हमारी नगर निगम उदयपुर में वर्तमान में 70 पार्षद हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मौके पर, परेशानी के मौके पर, कोविड के कारण कई लोगों को परेशानी आ रही है मरीजों को, तो उदयपुर नगर निगम ने बहुत अच्छा निर्णय लेकर इतनी सारी मशीनें भी पधार गए, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और 20 मशीनों में से 10 तो हमारे RMT मेडिकल कॉलेज में रहेगी। 5 मशीन हम सैटेलाइट हिरणमंगली सेक्टर 4 को देने के लिए जा रहे हैं और 5 मशीन हम अम्बा माता सैटेलाइट हॉस्पिटल को देने के लिए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय टांक साहब से अनुरोध करता हूँ वह सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें और इस अवसर पर अपनी बात को रखें। हमारे आयुक्त महोदय, ये जो ऑक्सीजन का देने का है, एक तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर से नाइट्रोजन को अलग करके और रूम के अंदर में से ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना एक तरह से सिस्टम है। इससे किसी भी तरह की बाहर की एक्सटर्नल किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और एक ही कमरे के अंदर दो भी लग सकते हैं, तो भी कोई समस्या इसमें नहीं आती है। दूसरा, मैंने अभी डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, क्योंकि ये बिगर लाइट के चलते नहीं हैं। पोसवा साहब ने बताया, हर जगह जो है वो बिजी सेट है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बड़ा अच्छा है। और ये कंसनट्रेटर जो है, मैंने जो देखा था आज से 3-4 साल से जो देखा मैंने, तो वो बड़ी साइज़ का जंबो सेट था और आज ये लगता है कि जो छोटा सा है, आदमी उठा सकते हैं, स्कूटर पे भी ले जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल डेफिनेटली हमारे उद्योग की जनता के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और मेडिकल के अंदर ये जो इस तरह की चीज़ है, शायद और जगह बहुत लोग दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उदयपुर हॉस्पिटल के अंदर 100 तो हो गए होंगे। हाँ, ज़्यादा हो गया। दोनों जो PSCs हैं, ये जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, इसके अंदर भी बहुत कुछ होंगे डॉक्टर साहब। 5-10 से हमारे नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं, उन्होंने अपने 1 महीने की तनख्वाह दी है इसके अंदर
और हमारे कर्मचारियों ने भी 1 दिन की तनख्वाह दी है और हमारे पार्षदों ने 1 महीने का जो उनको भत्ता मिलता है वो सारा इनको सरेंडर किया। इसके बाद जो पैसा होगा सेवा कार्य नगर निगम कर रहा है, इसके लिए मैं हमारे पार्षद महोदयों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बात को मान ली और हमारे जितने कर्मचारी हैं उन्होंने बात मान ली। और तीनों डॉक्टर साहब यहाँ पधारे हैं, उन्होंने हमको एक अच्छा समय दिया और इसको ग्रहण करने के लिए सहर्ष स्वीकार किया, इसलिए हम इनके आभारी हैं। धन्यवाद। शहर के अंदर नगर निगम का जो कार्य है वह साफ सफाई करवाना, लाइटों की देखभाल रखना और सड़क की मरम्मत करना। उसके साथ साथ मेरा ऐसा सोचना है कि यह सेवा का कार्य भी हमको उदयपुर की जनता के नाते और ऐसा संकट काल मैं ये सोचता हूँ कि जीवन के अंदर शायद किसी को देखने को ईश्वर नहीं करे, लेकिन हमारे को इस संकट से गुजरना पड़ रहा है। तो हमारी जो नगर निगम की राशि है उसमें से जैसा अभी महापौर जी ने कहा कि 1 महीने की तनख्वाह हमारे सभी पार्षदों ने न्योछावर करने का निर्णय किया, उस राशि में से हमने ये कार्य करने का काम किया है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं डॉक्टर कोठारी साहब से निवेदन करता हूं कि वह इस अवसर पर 2 शब्द कहें। आदरणीय कोठारी। आदरणीय मंच, महापौर साहब, उप महापौर साहब, आयुक्त आर सुमन साहब, लाखन साहब, जैसे नगर निगम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस समय के अंदर जो हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करके आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बहुत अच्छी सुविधा दी, तो उनको बहुत सुविधा मिलेगी। कोठारी साहब का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे प्राचार्य डॉक्टर सुमन साहब से कि वह अपनी बात रखे। मैं इस अवसर पर हमारे दोनों ही डॉक्टर साहब आदरणीय सुमन साहब और आदरणीय लाखन पोसवाल साहब पधारे हैं। इस उदयपुर की जनता की सेवा करने के अंदर सभी पार्षद बंधु बहनों के सामने मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कोई कोर कसर सरकारी अस्पताल होते हुए भी नहीं रखी है। मैं इस अवसर पर उन दोनों का ही स्वागत अभिनंदन करता हूँ और एक बात निवेदन करता हूँ कि इस अवसर पर लोगों ने, जनता के मन में ये भ्रांतियाँ थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही इलाज होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लोगों की आस्था जगी। यह हमारे लिए, उदयपुर की जनता के लिए, आम सुमन साहब से निवेदन करता हूँ कि वह आशीर्वाद स्वरूप हमारे को अपनी बात को रखे और इस जनता को संबोधित करें कि हम वाकई में हमारे सभी पार्षद बंधु बहन जुड़े हैं, जो भी उनको अपनी बात को रखें। आदरणीय सुमन साहब। सम्मानित मंच, आदरणीय महापौर साहब, डॉक्टर लाखन पोसवाल प्रिंसिपल साहब, बारेट साहब, नगर निगम आयुक्त, फारिस जी सिंघवी उप महापौर साहब, डॉक्टर कोठारी साहब और सभी इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए महानुभाव उदयपुर वासियों को, सभी को मेरा नमन है। मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहूँगा कि जीने के लिए हम कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ की आवश्यकता है प्राणवायु है, और उस प्राणवायु के लिए नगर निगम की तरफ से इस तरीके से कंसंट्रेटर अस्पताल को भेंट किया जाना, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस महामारी के दौर में नगर निगम की तरफ से इतनी बहुत ही बढ़िया सौगात दी जा रही है जो मरीजों की सेवा में काम आएगी। मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ नगर निगम को और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हमें सेवा मिलती रहेगी। साथ ही मैं हमारी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने बात की, पहली जो जीवन की आवश्यकता है प्राणवायु है, पर हम जब भी क्रिटिकल मरीज़ होता है तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है। हम वादा करते हैं आपसे कि जब तक सांस होगी तब तक हमारी मेडिकल टीम उसके लिए पूरी भरसक कोशिश करेगी, अपने जी जान से लेकर के कोशिश करेगी, कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। ये हम वादा करते हैं नगर निगम से उदयपुर। जब तक सांस है तब तक आस है। और नागरिकों को क्या चाहिए, उनके परिजनों को क्या चाहिए, पेशेंट जब भर्ती होता है तो उसको 2 मिनट की विश्वास के साथ बोल रहे और डॉक्टर उनकी सेवा करे, यही तो बहुत बड़ी बात है। और इस अवसर पर सुमन साहब ने यही कहा कि हम उदयपुर की जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उनका बहुत बहुत आभार। इस छोटे से हमारे वर्चुअल कार्यक्रम के अंदर आप पधारे, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत निवेदन कर रहा हूँ। इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम में सम्मानित डॉक्टर लाखन पोसवाल जी
कि वह भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे छोटे से आग्रह निवेदन को स्वीकार करके मैं लाखन जी पोसवाल से निवेदन करता हूँ, उनके लिए भी क्या कहना। वाकई में जब कभी भी रात को 11 बजे 12 बजे भी 1 बजे जब डॉक्टर साहब को फोन किया होगा, उन्होंने तुरंत प्रभाव से मरीज का इलाज कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया होगा। और यही काम सारे ही डॉक्टर्स कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन साहब को भी जब भी कभी कुछ काम के लिए कहा होगा तो उन्होंने अपने सब काम छोड़कर मरीज का इलाज कराने के लिए, और पहले राजस्थान में ऐसा उदयपुर जनरल हॉस्पिटल है जिसमें आज दिन तक किसी को भर्ती होने के लिए मना नहीं किया, ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी। यह हमारे लिए बहुत सुखद विषय है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं डॉक्टर लाखन पोसवाल से निवेदन करता हूँ कि वह अपनी बात को रखें। आशीर्वाद स्वरूप। आदरणीय महापौर श्री टाक साहब, उप महापौर पारसजीत सिंघवी भाई साहब, कमिश्नर नगर निगम श्री हिम्मत सिंह जी बारट साहब, हमारे महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आर एल सुमन साहब, अम्बा माता के पीएमओ डॉक्टर संपत कोठारी साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री अरुण जी टाक साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता और हमारे जो मेवाड़ के जो छोगालाल जी भोई साहब, समस्त पार्षदगण और नगर निगम के सभी सम्मानीय कर्मचारीगण, ये बहुत गर्व की बात है कि ये जो कोविड की लड़ाई है ये न केवल चिकित्सा विभाग बल्कि प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, यूआईटी, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे व्यापारी संगठन, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, और सब ने मिल के लड़ी है। किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें ये बड़ा गर्व है कि महाराणा भोपाल चिकित्सालय और आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज से जुड़े अन्य चिकित्सालयों में जो ये सहयोग मिला है, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो बजट मिला, उसके अलावा लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए हमें सभी गैर सरकारी संगठनों से मिले, और उससे हम जीवन रक्षक उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मॉनिटर्स, एलएमओ टैंक ये परचेज कर पाए, और समय रहते हुए मरीजों के लिए, सीरियस पेशेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटा पाए। हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, श्री कटारिया साहब, श्री अर्जुन लाल जी मीणा साहब जो हमारे सांसद महोदय हैं, फूल सिंह जी भाई साहब, धर्मनारायण जी जोशी साहब, अमरलाल जी मीणा साहब, और सभी जो विधायकगण हैं उदयपुर के, उन्होंने भी हमें भरपूर सहयोग दिया। हमें जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत थी तो सबसे पहले कटारिया साहब ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए पैसे दिए। उसके बाद में हमारे सांसद महोदय ने एक मैनीफोल्ड रूम बनाना था ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, उसके लिए पैसे दिए। और इस तरीके से करीब 5.5 करोड़ रुपए हमें आसानी से, हमारे एक बार फ़ोन के आग्रह से ही सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बिना किसी पार्टी की, बिना किसी पक्ष विपक्ष की परवाह किए बगैर केवल लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से महाराणा भोपाल अस्पताल को दिए। आपका जो ये हमारे ऊपर विश्वास रहा, आपने ये सोचा कि हम इस पैसे को सही काम में लेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ में और तत्काल रूप से और ईमानदारी के साथ में काम होगा। ये हमें बहुत खुशी है कि इस जो आपकी जो भावना थी उस भावना को हम पूरा कर पाए। अभी हालांकि कोरोना के केसेस कम हुए हैं, मगर अभी लॉकडाउन है, अभी कुछ कह नहीं सकते। लॉकडाउन खुलने के बाद में हो सकता है कि पब्लिक का मूवमेंट चालू होगा, एक दूसरे से मिलना चालू होगा, फिर वापस समारोह चालू होंगे तो केसेस बढ़ सकते हैं। अतः हमें तैयारी जो है वो आगे थर्ड वेव की करके रखनी है। अब क्योंकि 18 साल से ऊपर की जो जनसंख्या है उसका टीकाकरण भी हो रहा है, कुछ एक्सपोजर हुआ है तो कुछ लोगों में सिम्टम नहीं आए मगर उनमें इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए तो उनमें इम्यूनिटी पैदा हो गई। कुछ लोगों में सिम्टम आया और वो रिकवर हो गए, उनमें भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो अभी जो एक वर्ग है, एक आयु वर्ग है जो 18 साल से कम का है, उसमें अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि ना तो 18 साल से कम आयु वर्ग में टीका लगा है, ना बच्चे बाहर से घर से बाहर निकले तो उनका किसी तरह से एक्सपोजर हुआ है। तो वो एक जो एज ग्रुप है बच्चे, वो अभी बहुत ज़्यादा इस बीमारी के लिए ससेप्टिबल हैं, उनमें संक्रमण होने का डर है।
हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि 12 साल से 18 साल में भी जल्दी से जल्दी टीकाकरण चालू हो। इस कोविड महामारी में बहुत सारी दवाइयाँ आई। शुरू में रिटोनाविर, लोपिनाविर जो HIV एड्स की दवा है वो काम में ली गई। फिर एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा काम में ली गई। उसके बाद में डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, और उसके बाद में ये महंगी दवा रेमडेसिविर आई, और एक और महंगी दवा जो 40,000 का इंजेक्शन है टोसिलिजुमैब आया, प्लाज्मा थेरेपी आई, कितनी तरह की थेरेपी आई। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कोई भी थेरेपी इनमें से कारगर साबित नहीं हुई है। एकमात्र जो चीज़ कारगर साबित हुई है वो है ऑक्सीजन थेरेपी। यदि मरीज़ को समय से जल्दी पता लग जाए बीमारी का और ऑक्सीजन की कमी है और उसको ऑक्सीजन मिल जाए समय से, तो उसके ठीक होने के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमारे महापौर साहब ने, उप महापौर साहब ने और पूरा जो बोर्ड्स हैं आपके नगर निगम के सभी पार्षदगण हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऑक्सीजन की जो हमेशा आवश्यकता रहेगी, चाहे कोविड चला भी जाएगा तो ऑक्सीजन रोगियों को, दूसरे सामान्य रोगियों को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। और अभी जो हमारे ऑक्सीजन आती है सिलेंडर के मार्फत या जो हमारे टैंक के मार्फत जो लिक्विड ऑक्सीजन आती है, उसकी सप्लाई का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी कभी कोई प्लांट शट डाउन हो जाता है। लिक्विड टैंक हमारे या तो गुजरात जामनगर से आता है या हमारे भिवाड़ी राजस्थान से आता है, उसका भी कोई भरोसा नहीं होता। तो ये एक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो निगम ने आज हमें उपलब्ध कराएं, ये बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद करेंगे। इसमें 5 कंसंट्रेटर हम अम्बा माता हॉस्पिटल में देंगे, 5 हिरणमगरी में देंगे और 10 हम महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में रखेंगे। इस तरीके से ये जो हमारी एक चिकित्सा की सुविधा है, लोगों को जो तुरंत राहत प्रदान करने का एक जो हमारा संकल्प है, उसमें बहुत मदद करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले जो अप्रैल में जो एकदम से केसेस बढ़े और 15 मई तक जो बहुत ज़्यादा केसेस, करीब 200 मरीज़ रोज़ भर्ती हो रहे थे महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में, और करीब 15-20 रोगियों को तो हमें जो हमारी इमरजेंसी है महाराणा भोपाल की, उसमें ही वहीं पे ऑक्सीजन देनी पड़ रही थी। कई लोगों को कुर्सी पे बिठा के, कई लोगों को बेंच पे लिटा के, कई नीचे भी लेट जाते थे और हमने तुरंत ऑक्सीजन प्रदान करी। तो उसमें इस तरह के जो कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन रक्षा करने के लिए। तो मैं माननीय महापौर महोदय, माननीय उप महापौर महोदय, माननीय कमिश्नर श्री बारट साहब, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो उपकरण है आपने महाराणा भोपाल हॉस्पिटल को दिए। क्योंकि ये जैसे सिंघवी साहब ने कहा, उप महापौर साहब ने, कि हमारी जो इस कोरोना की लड़ाई में एक जो चीज़ हमने प्राप्त की है, एक जो उपलब्धि हमने अर्जित की है, वो ये है कि जो सरकारी अस्पताल है उसके प्रति लोगों में एक विश्वास बढ़ा। लोगों को लगा कि वहाँ अच्छी केयर होती है। बीमारी बहुत ख़तरनाक थी, बहुत सारे लोगों को बचा पाए, बहुत सारे लोगों को नहीं भी बचा पाए, ये दूसरी बात है। मगर कभी भी हमने किसी मरीज़ को ना नहीं कहा। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं राज्य के बड़े शहरों में, वहाँ भर्ती करने के लिए मना कर दिया था। 15-15 दिन तक वहाँ भर्ती नहीं किया गया, मगर हमने कभी ना नहीं किया। ये हमारी सबसे बड़ी, इसमें नगर निगम ने हमारा बहुत सहयोग दिया। हमारे दोनों हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि पारसी भाई साहब ने हर बार दौरा किया, वहाँ पे साफ़ सफाई को लेके, सैनिटेशन को लेके। निगम ने तुरंत जो मरीज़ के रिश्तेदार आते हैं उनको भोजन की व्यवस्था नहीं होती तो इंदिरा रसोई चालू करवाई, जिससे कि बेचारे गांव से जो पेशेंट आते हैं और बल्कि शहर के भी जो लोग आते हैं जिनका घर चित्रकूट नगर ESI हॉस्पिटल से, महाराणा भोपाल से दूर है, उनको वहाँ आश्रय मिला। उनको वहाँ खाने के लिए बहुत ही बहुत सस्ती दर पे भोजन, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिला। तो तुरंत हमारे आग्रह पर निगम ने इंदिरा रसोई चालू करवा दी। और आपने देखा होगा हमारे जो जल मंदिर हैं उनमें हम खुद हॉस्पिटल में रहते हुए इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाए, और पारसी भाई साहब ने दौरा करके हमारे जितने भी जल मंदिर हैं जो कि देख रेख उनकी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, उनमें सफाई करवाई, अच्छी देख रेख करवाई। इसी तरीके से सैनिटेशन के लिए खुद चले जाते। 40 मिनट्स के बाद एक्सटेंड कर दो। चल रहा है क्या? उनको लगाओ ना, यशवंत जी एक्सटेंड करिए, बात करो। चालू कर दिया।
हुए ना? हो गया ठीक है भाई साहब। हाँ पोसवाल साहब अपनी बात को रख रहे हैं। हाँ, बोले बोले। तो नगर निगम ने जो एक अभूतपूर्व सहयोग इस पूरे कोविड से लड़ाई में जो दिया है, चाहे मास्क वितरण का कार्य हो, चाहे सैनिटेशन का कार्य हो, चाहे ये इंदिरा रसोई चालू करने का हो, चाहे पानी की व्यवस्था करने का हो, ये सारा का सारा जो है ये नगर निगम ने इस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि भले ये बीमारी खतरनाक थी, हमने बहुत अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कईयों ने खोया भी है, मगर इस लड़ाई में जो एकजुटता हुई है, जो सभी ने अभूतपूर्व सहयोग दिया है, जो तन मन धन से लोग बिना संक्रमण की परवाह करे हुए जो परिवारजनों की जिन्होंने सेवा की है, और सभी समाजों ने और सभी संगठनों ने जो आगे बढ़ के जो एक सहयोग दिया है, वो कभी भूल नहीं सकते और आगे भी इस तरह का सहयोग बना रहे। जो एक लड़ाई के समय जैसी एकता होती है, जैसे कि किसी पड़ोसी देश से लड़ाई हो रही है, उस प्रकार की एकता इस लड़ाई में हमने देखी है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे टीकाकरण भी हो रहा है और एहतियात भी सब लोग बरतें बराबर। भले टीका लग गया उसके बावजूद भी मास्क पहने, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, किसी भी सतह को छूने के बाद अपने हाथ अवश्य धोएं या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि आदमी का कोरोना से बचाव दो चीज़ों पर निर्भर करता है। आपको टीका लग गया है तो टीका निश्चित रूप से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेगा, मगर यदि आपके अंदर कीटाणु ज़्यादा संख्या में पहुंच गए तो वो ज़्यादा संख्या में कीटाणु आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देंगे और टीकाकरण के बावजूद भी आप बीमारी के लिए ससेप्टिबल हो जाओगे। इसलिए ये जो एहतियात है वो टीका लगने के बाद भी रखें। सामूहिक कार्यक्रम और एक जगह एकत्रित होने से हमेशा बचते रहें और ये जो सहयोग है मानव जीवन को बचाने का, उसका जो जज्बा है वो ये जज्बा हमेशा के लिए बनाए रखें। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। डॉक्टर लाखन पोसवाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा पोसवाल साहब ने कहा कि वाकई में सेवा के माध्यम से हम लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं और इस कोविड के अंदर टीका निश्चित रूप से आप लगाएं और टीका लगाने के पश्चात भी हमको मास्क का उपयोग पूरी तरह से करना है, दूरी मेंटेन रखना है, जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पड़ेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी पार्षद बंधु बहन हमारे जुड़े हुए हैं, करीबन 25 से या 24-25 पार्षद बंधु बहन जुड़ चुके हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं इस अवसर पर हमारे आयुक्त आदरणीय हिम्मत सिंह जी साहब भारत जो हमारे इस कार्यक्रम में विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करता हूं वह सबका आभार व्यक्त करें और हमारा जो काम है, हमारा जो वर्तमान में जो काम चल रहा है, चाहे गरीब को भोजन वितरण का काम हो, चाहे शमशान के अंदर लकड़ी फ्री ऑफ चार्ज करवाने का काम हो, इन सब विषय पर भी 2 मिनट के लिए भारत साहब अपनी बात को रखें। मैं आदरणीय भारत साहब से निवेदन करता हूं कि आभार के साथ नगर निगम क्या काम कर रहा है उस विषय पर भी जानकारी प्रस्तुत करें। आदरणीय महापौर महोदय, डॉक्टर पोसवाल साहब, डॉक्टर सुमन साहब, डॉक्टर कोठारी साहब, डिप्टी मेयर साहब, वर्चुअली जुड़े हुए सभी पार्षद महोदय, यहाँ विराजमान पार्षद महोदय, कोविड की जो सेकेंड लहर जो आई है उसके पश्चात से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हमें समय समय पर बहुत सारे कार्य करने के लिए आदेशित किया गया था और उसी की पालना में जैसे शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो, क्योंकि एक आध जगह कोई असम्मानजनक स्थिति हुई थी, एम्बुलेंस वाले बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे, एक तो वैसे ही बहुत परेशान लोग और उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाने के पश्चात इस तरह की चीज़ों से मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश प्रदान किए और उसके पश्चात से हमने जैसे ही डिपार्टमेंट से आदेश प्राप्त हुए हमने 5 एम्बुलेंसेज 24 अप्रैल के बाद से निःशुल्क सेवा के लिए लगा रखी है। एक कंट्रोल रूम उसमें स्थापित कर रखा है, तो किसी को भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है वो बराबर हमें भेज रहे हैं और उस संदर्भ में अभी तक इतने दिनों में हमने काफ़ी मात्रा में ये सेवा
लोगों को प्रदान की है। उसके पश्चात जो स्मशान घाट थे उनकी व्यवस्थाएं भी कुछ जगह प्रॉपर तरीके से नहीं थी। पहले दिन ही हमें पता चला, उसके बाद से डिप्टी मेयर साहब ने भी बराबर रुचि लेकर के और इसमें सभी शमशान घाटों पे बराबर हमने सफाई व्यवस्था प्रॉपर रखी, कार्मिक नियुक्त किए, वहाँ पे लकड़ी की निःशुल्क व्यवस्था की। वहाँ एक दिन हमें ये जानकारी में प्राप्त हुई कि चारा खिलाने के नाम पे लोगों को 100 रुपये एक कुली के लिए जा रहे थे, तो हमने वो चारे की व्यवस्था जो दान के लिए लोग देते हैं वो भी निःशुल्क करने का प्रयास किया और लकड़ी के साथ साथ वो भी वहाँ पे हम उपलब्ध करा रहे हैं। और ये हम हमारे मुंह से नहीं कहना चाहते, लेकिन जिन भी लोगों को भगवान नहीं करे किसी को मोक्षधाम जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन जो लोग गए हैं उन्होंने नगर निगम के कार्यों को लेकर के संतोष व्यक्त किया है। तो मैं आपके माध्यम से शहर में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये काम मुस्तैदी से हमारे द्वारा किया गया। उसके पश्चात जो प्रचार प्रसार का कार्य था, लोगों को जानकारी देनी थी, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तो हमारे को निर्देशित किया गया। तो हमारे 40 ऑटो रिक्शा हमने किराए करके उनमें एक एक वॉलंटियर बिठा करके माइक के माध्यम से पूरे शहर में प्रचार प्रसार कराया गया है ताकि लोग जागरूक रहें। इसके अलावा रेडियो के माध्यम से भी हमने प्रचार प्रसार का कार्य करवाया। इसके अतिरिक्त हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूरे शहर में जहाँ जहाँ कोविड मरीज़ निकल रहे थे, CMHO साहब से, डॉक्टर साहब से, सबसे जो इलाके हमें प्राप्त होते थे, इसके अलावा सभी पार्षद गणों से भी हम टच में थे। जहाँ भी जिसने बताया कि हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करना है, हमने पूरे शहर में लगातार ये व्यवस्था हमारे 10 व्हीकल्स के माध्यम से हम बराबर कर रहे हैं और आज के दिन भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई भूखा नहीं सोए, राज्य सरकार के निर्देश थे, उसकी पालना में जो इंदिरा रसोई की व्यवस्था है उसके माध्यम से अभी तक ये पिछले 24 तारीख के बाद से हमने प्रारंभ किया है भोजन कराने की व्यवस्था, और अभी तक 17,000 पैकेट्स हमने शहर के विभिन्न ज़रूरतमंद लोगों को बांटे हैं। और अभी भी उसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम खोल रखा है। 3 दल हैं जो सुबह शाम भोजन बांट करके आ रहे हैं, तो ये व्यवस्था भी हमने करी है। और ज़िला प्रशासन की तरफ से जो भी दायित्व नगर निगम को दिए गए हैं उन सबको हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे छोटे से आग्रह पर आदरणीय तीनों डॉक्टर साहबान अपने बहुमूल्य समय से, चूँकि आजकल इतना प्रेशर है पेशेंट्स का कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है किसी की जान बचाने के लिए, तो आप यहाँ पधारें और हमारी ये जो छोटी सी सौगात हमसे जो बन पड़ी है उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में मैं उदयपुर वासी होने के नाते नगर निगम के आयुक्त के अतिरिक्त भी जो मेडिकल डिपार्टमेंट ने स्पेशली RNT मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो सेवाएं लोगों को प्राप्त हुई है कि पूरे शहर में पूरी प्रशंसा का पात्र है। लोगों का विश्वास पुनः वापस गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बहाल हुआ, ये सब आप लोगों की रात दिन की मेहनत का सुपरिणाम है। हमारे आग्रह पर आपने पधार के हमारी ये सौगात प्राप्त की, इसके लिए मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं मंचासीन सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि ये लोकार्पण का कार्यक्रम का जो रस्म है वह राकेश जी ये ले लें। इस अवसर पर हमारे जो छोटे से आग्रह पर यशवंत जी मनोहरा ने इस वर्चुअल कार्यक्रम को हमारे में सहयोग दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यशवंत जी आपका भी तय करने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम में सभी पार्षद बंधु बहन जुड़े, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यह कार्यक्रम अभी वर्तमान में चल रहा है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ ताक जी से, मेरे रेखा भाभी यहाँ पर बता रहे हुए, उनसे भी निवेदन करता हूँ वो पधारें और